नमस्कार। आज बात करेंगे दोस्त इजराइल हमास के संघर्ष की, और ये घटना भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। इजराइल ने अपने सारे बाउंड्री पे ऑटोमेटिक सुरक्षा, ऑटोमेटिक गन की व्यवस्था, रिमोट कंट्रोल की व्यवस्था। हमास ने सबसे पहले ड्रोन की सहायता से इस कंट्रोल को ध्वस्त किया। इसके बाद हजारों की संख्या में इजराइल की बाउंड्री में हमास के लड़ाके इंटर किए। इसके बाद तांडव मचाना शुरू। फिर गुस्से में आया इजराइल, गाजा पे अटैक, पानी की सप्लाई, राशन की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, इंटरनेट की सप्लाई, हॉस्पिटल की सप्लाई, सारा कुछ ध्वस्त किया। हाहाकार। फिर भी गाजा के लोग ताली बजा करके इजराइल से लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। इसी बिंदु के बाद आइए दोस्त, हम लोग भारत में इस घटना के प्रति सबसे बड़ा सबक क्या है, सबक लेते हैं। थोड़ा अपने आप को हम लोग परीक्षण करते हैं कि क्या हम लोग इस काबिल हैं। अब किसान को देखिए, किसान भी कम आराम तलबी नहीं है। वो ये सोचता है हम अनाज उत्पादन करते हैं, देश को खिलाते हैं, हमारे लिए सारी सुविधा चाहिए, कुर्सी पर बैठे रहें, सब कुछ हो जाए। पराली जलाता है। धान की पराली इसलिए जलाता है कि तुरंत गेहूँ बोना है। अब गेहूँ की पराली क्यों जलाता है पूछिए? आराम के लिए, कि धान बोने के समय हमारा खेत चिकना रहे। अरे यार, गेहूँ की पराली खेत में मैनेज कर लोगे, कर सकते हो, खेत की उत्पादकता बढ़ जाएगी। गेहूं की पराली जलाते हो, अनेक तरह की सरकार जो सड़क के किनारे पौधे लगाई है, जल के राख हो जाता है। गेहूं की पराली क्यों जलाते हो? कुर्सी पर बैठे रहते हो, एक दो कट्ठे में कहीं घास है, उसके लिए पूरे खेत में दवा छिड़कते हो। 2-4 घंटे के मेहनत से वो निकल जाएगा, फिर भी दवा का यूज करते रहते हो। बर्बाद करने पर तुले हो। देश को किसी तरह बर्बाद करना ही है, बीमार करना ही है। 30, 40, 50 बरस के बाद मरीज की हालत हो जाती है। पूरे देश की जनसंख्या अपाहिजों की तरह होती जा रही है, बीमार पे बीमार। मान लीजिए भारत में 1 महीने के लिए बिजली की सप्लाई कट जाए, हॉस्पिटल सब ध्वस्त हो जाए, आने जाने का मार्ग बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, पानी राशन सब कुछ खत्म हो जाए, तो भारत में क्या होगा? वहाँ के लोग, गाजा के लोग तो ऐसा हुआ है और ताली बजा के इजराइल से लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। लेकिन भारत में त्राह त्राह करेंगे लोग, बेमौत मर जाएंगे लोग। यहाँ इतने सुविधा पसंद आराम तलबी लोग हुए हैं। वो तो प्रकृति का वरदान है कि बहुत पहले से बारिश के, ठंडा गर्मी बारिश मौसम के प्रभाव से यहाँ फल फूल, अन्य अनाज अनेक तरह के उत्पन्न हो जाते हैं। खा खा के विलासी तौर से लोग हर कुछ किए हैं, और इसी भोग को लगाने के लिए यहाँ भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे हैं, लूटते रहे हैं। तो यहाँ का आलसीपन गया नहीं है। आज देखिए ना, आज लोग चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे रहें, हमारा सारा काम हो जाए, मीट मछली दूध मलीदा सब कुछ खाते रहें, पचाएं नहीं, शरीर को बलगम बनाते रहें, बीमार हो जाएं, त्राह त्राह चिल्लाएं, दवाई की व्यवस्था करो, हॉस्पिटल में जाएं, दवा खाएं, बीमारी ठीक करें, उल्टे और बीमार हो जाएं। यही आदत रही। अपने फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं, आराम से बैठे रहने को ये लोग सोचते हैं यही जीवन है, यही सुख है। टंकी, एसी, कूलर, फ्रिज, अनेक तरह की फैसिलिटी की बात करते हैं, और जिसके यहाँ नहीं रहता उस पर नाक सिकोड़ते हैं। अपने आप को बिल्कुल आराम तलबी बना चुके हैं। 1 महीने के लिए लाइन कट जाए ना, हाथ से चंपाकल नहीं चलता इन लोगों के। 1 महीने के लिए लाइन कट जाए या सारा चीज जो मैं बताया ध्वस्त हो जाए, तो ये बेमौत मरेंगे लोग। एक सबक है, गाजा के लोग इजराइल से लड़ने के लिए ताली बजा रहे हैं, उस तरह की ताकत पैदा कीजिए। और भारत में इस तरह की जब हालात होगी, तो वही जिस पर आप नाक सिकोड़ते हैं, जिसे आप गरीब कहते हैं, जिसे आप कमज़ोर कहते हैं, जो 2 रोटी के लिए कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही देश को बचाएगा। चाहे जिस क्षेत्र में जो शरीर से परिश्रम करता है, वही देश को बचाएगा। इस आपातकाल में वही सबकी सुरक्षा करेगा। आराम तलबी लोग जो सुख सुविधा के चक्कर में भ्रष्टाचार करते हैं, देश को लूटते रहते हैं, वो तो उस समय भी त्राह 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 चिल्लाएंगे, कहेंगे कि देश को हमारी सुरक्षा में लगाओ, हमारी जान बचाने के लिए लगाओ, बस, और सब सारा काम छोड़ दो।
जैसे कोरोना में त्राह त्राह किए थे। इन लोगों की इम्यूनिटी गायब, ऊपर से चिकना चेहरा, ऊपर से चिकना शरीर ये लोग चाहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि चिकना शरीर उसी का होता है जो अंदर से मरीज होता है। तो ये बहुत बड़ा सबक है दोस्त। इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।